ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बताओ अप्रोच क्या रहेगी, लिमिट्स निकालनी, क्या फॉर्म है ये? इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। लास्ट क्लास में देखा, फास्ट फास्ट के चक्कर में और थोड़ा सा आप कुछ खा पी के नहीं आए हो ढंग से, तो एक बार अटक जाता है। वो बेसिक क्वेश्चन था वो एन स्क्वायर वाला, अब उसमें पावर 4 आ गया था, कुछ इनिशियल वैल्यू गलत रखी थी इस कारण से। ठीक है, मैंने कहा ढंग से ही करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा जल्दी में फायदा भी नहीं है। मतलब आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो मतलब उसको टफ चीजें, क्लास इलस्ट्रेशन मोस्टली अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपको शांति से करना चाहिए। बोलो क्या होगा ये, क्या करेंगे मेथड So वन? rationalize each term. रैशनलाइज प्लस 8 है। रैशनलाइज कैसे करेंगे इस टर्म, रैशनलाइज कैसे करेंगे? कॉमन एलसीएम ले लेंगे ये, एलसीएम लेके कटेगा वो भी ठीक है। एक एक मेथड, हाँ ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं, चलो ये एलसीएम ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8, एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये रहेगा -12। सही है क्या ये? एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2x, सही है। Yes. एक्स स्क्वायर -2x, 8 4 12 8। इससे मैं एक और पहले मेथड दूसरे -2 + h वाला एक मेथड है, जिसमें क्या होगा, लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी h टेंस टू 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर अपन ने सही किया तो यहाँ से भी चलना चाहिए, पर एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और -12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -2x -8 और एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज 2x, ये हो गया। ऊपर वाले का फैक्टर क्या होगा, हुआ क्या? और x टेंस टू -2 है, तो -2 रखने पे ये 0 हो, तो -2 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, x प्लस 2 और कितना रहेगा, x -4 हो गया, राइट? Yes, sir. हो गया, तो ये कट गया, अब रख दो आप x इक्वल टू -2 रख दो, तो -2 रखते -6, 4 प्लस 4 -4, ये कितना हो गया, -3/2। ठीक है, दूसरा तरीका -2 + h, -2 + h रखते ही अपन, भले पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, 1/, -2 + h, h टेंस टू 0 प्लस भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कंटिन्यूस है तो ठीक है, और 12/, अच्छा -2 + h³ + 8, -2 + h + 2 रहेगा ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी हो जाएगा, a³ + b³ फॉर्मूला लगेगा फिर वापस, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे रहेगा 1/h, यहाँ पे रहेगा 12, h³ - 8 a³ - b³, एक h-2 कर दिया, a³ - b³ -3ab, दैट इज h-2 +8 चला गया, इसमें आपको वापस 0 प्लस है, एलसीएम लेना पड़ेगा थोड़ा सा वापस, एलसीएम लेके हो जाएगा वापस ये कट के। ठीक है, एक ये तरीका, और कौन सा तरीका? हाँ, ये वाला सब सिंपल है, इसमें मेथड 2 बोलो या जो भी है, ये वाला सिंपल है, कट जाता है सीधे से। ठीक है, चला आगे। Yes, sir. हाँ, बायनोमियल थ्योरम, रैशन इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, और दूसरा बायनोमियल। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में पहले रैशनलाइजेशन से करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें इसको? हाँ मतलब एक अपन ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, देखो क्या फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जैसे आपका a² - b² क्या होता है, a+b इंटू a-b, और a³ - b³ क्या होता है, a-b इंटू a² + b² + ab, राइट?
तो यहाँ से Yes. आपका a माइनस बी क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से a माइनस बी क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मेट जो है ना, ये वाला स्पेशली ये वाला तो दिख ही जाता है। ये वाला जो है बहुत बार यूज करेंगे अपन डायरेक्टली, काफी बार यूज होगा आपके पास, समझे ना। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और ए स्क्वायर Yes. प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपको याद रख सकते हैं। चलें, तो रैशनलाइजेशन के थ्रू इसको करते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए माइनस बी को लिखेंगे अपन 1 + h - 1। मोबाइल बंद करना है, कहाँ से बज रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया अपन ने, ये 1 माइनस अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा, इसी टोपी वाले का प्लस वाला पार्ट, 1 + h + 1, ये प्लस बी हो गया। नीचे जो h था वो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एच कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 + √(1 + h), वेयर h टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या हो गया 1/2, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये चीज देखी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सीधा क्या लिखेंगे अपन 1 + h - 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, Yes, sir. ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, Yes, sir. ठीक है। और बचा हुआ जो है पहले से वो तो रहेगी, एच एच कट जाएगा, आपको h = 0 डालना है, तो आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 2, 0 डालना है ना, 1 + 1 + 1 3 आएगा, 1/3 आंसर आएगा, ठीक है। हाँ सर। 0 0 0 डालना ना, h = 0, ठीक है। तो अब 1 + h⁻², इसका बाइनोमियल लगा दो, दूसरा तरीका, मेथड 2 बाइनोमियल। 1 + h⁻² -1 अपॉन h, 1 + h⁻, 1/3 -1, ठीक है। 1 + h⁻1/3 -1 अपॉन h। तो बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 + x⁻n, वेयर h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, h टेंड्स टू 0, दोनों h टेंड्स टू 0। 1 + nx होता है ना। हाँ, 1 + nx होता है, 1 + h/2, यहीं तक है, आगे खोलने की जरूरत नहीं है, कहीं पे आगे की जरूरत पड़ सकती है। 1 + h/3 में काम हो जाएगा, ठीक है, हमेशा नहीं होगा, 1/2 और 1/3, ठीक है, कट कट के चला आगे। यस सर। अब ये कौन सा फॉर्म है, पावर ये 3 है, तो होल पावर 1/3 है, प्लस इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव। सर हम फर्स्ट टर्म में x³ कॉमन ले लेगा और सेकंड टर्म में x² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये मेथड 1 कॉमन लेने का। मेथड 2, x को 1/t रखो, एक ही बात है वो, 1x को 1/t रखो। मेथड 3 रैशनलाइज कर सको तो रैशनलाइज करो, ठीक है। देखते हैं मेथड 1 कॉमन जो आपने बताया, x पॉजिटिव है राइट, तो प्रॉब्लम नहीं है खींचने में, दोनों को खींच सकते हैं बाहर। यस सर। x³ प्लस 3x² की पावर कितना, 1/3 माइनस x² माइनस 2x की पावर 1/2। x को बाहर खींच दिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 3/x। 3/x विल टेंड टू क्या, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, 0। बिल्कुल सही, ठीक है। 1 - 2/x, ठीक है। अब बाइनोमियल लगा दो आपको, ये 3/x जो है वो ओवरऑल टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो ये नंबर बहुत छोटा है राइट, यस सर। तो बाइनोमियल लगा सकते हैं। 1 + 1/x, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी लगाएंगे, पर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 - 1/x, 1 - 1 गया, 1/x प्लस 1/x माइनस 1/x 2/x, 2/x और बाहर का एक x, तो आंसर आ गया 2।
यस सर। और खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। आंसर जीरो वीरो आ रहा हो तो खोलने की जरूरत पड़ेगी, डिपेंड करता है। चले आगे। यस सर। एक्स इक्वल टू 1/t से केवल एक्सप्रेशन बना देते हैं अपन, उससे मिला नहीं है, इससे ही ये जो बनेगा उससे ही वैसे ही बनेगा। 1/t रखने पर ये 1 + 3t आ जाएगा, ठीक है। यस सर। एक फॉर्मूला है x⁻n - a⁻n/x - a, ठीक है। इसका लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या होता है? एन ए रेस टू एन माइनस। ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बना के अपन कर सकते हैं, अगर कर पाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा मैच नहीं करेगा लिमिट, यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है। अगर इसको आपको रेशनलाइज करना है तो x³ यहाँ पे दो मेथड, ठीक है। चले आगे। यस सर। x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, तो ठीक है। x+1 x+2 x+3 पावर 1/3 माइनस x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। क्या करें? खींच लें x को बाहर, जो आपने बोला था वही, x को बाहर खींच लेते हैं, तो क्या बचेगा? 1+1/x, 1+2/x, 1+3/x, होल पावर 1/3 -1, फिर सुपर ब्रैकेट। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इसमें 1/3 यस बाहर सर। आएगा, इससे 1/3, इसमें 1/3, ठीक है। अब एक तरीका है कि इसको आप तीनों पे बाइनोमियल लगा दो अलग अलग, एक तरीका है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर बाइनोमियल लगाओ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने शॉर्टकट लगाया उसमें तीनों को बाइनोमियल लगाने पे काम हो जाएगा। जैसे 1+ शॉर्टकट में किया तो 1+3/x, सॉरी, 1+ 1+1 + 1/3x पहले पे लगाया तो राइट, इनटू यस क्या सर। रहेगा दूसरे वाले का, आगे का जो हिसाब किताब रहेगा वन वो वन प्लस प्लस टू बाई थ्री एक्स ठीक है। ये आगे के ओके। इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा, अगर इसमें एक्सप्रेशन कुछ और आ रहा है तो हो सकता है आपको एक टर्म और लेना पड़े, ठीक है। यस सर। क्योंकि वो उस केस अगर इस अप्रोक्सीमेशन से वो जीरो आ गया, ये पूरा माइनस हो रहा है, तो फिर तो 1+1/x -1, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 1+1/3x प्लस 2/3x प्लस आगे का जो एक्सप्रेशन है उसको तो इग्नोर कर दूं तो भी चलेगा, समझे आप बात को? क्योंकि वो क्या होगा, टू बाय क्या होगा, वो 2/9x² होगा। यस सर। ठीक है, चलो फिर भी लिख लेते हैं अभी के लिए 1+1/x। तो एक बार तो आपने ऐसे ही लिख दिया, 1+ ये 2+1 इज 3/3x प्लस 3/9x² प्लस 1/x का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1/x प्लस ये इसका 3/3x था, 1/x था तो 1/x² आएगा यहाँ पे, और एक और आएगा क्या, 3/9x³ -1 गया। अब आपका कौन कौन फैमिली है, ये वाला, बस। तो 1/x प्लस 1/x दैट इज 2/x प्लस जो भी है टर्म्स वो बड़े वाले, तो 2/x विल मल्टीप्लाई बाय x, कट जाएगा दो, और नीचे वाले जो एक्सप्रेशन रहेंगे वो क्या रहेंगे, 1/x वाले रहेंगे, 1/x² वाले रहेंगे। व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट ये सारे एक्सप्रेशन टेंड्स टू जीरो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड है। मैंने दूसरी जगह दूसरा मेथड देखा था, x को 1/t रखेंगे तो भी चलता है। x को 1/t रखने के बाद आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, t दिखने लगता है ना आपको जीरो, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो, मतलब इजी हो जाता है, ठीक है। चला आगे। यस सर। हम्म, बोलो। क्या करेंगे?
सर वी विल ट्राई रैशनलाइजेशन। अगर रैशनलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वी विल गो फॉर एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल, हाँ एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। रैशनलाइजेशन इसको करने के लिए इसका प्रोजेक्ट है, मुश्किल होगा ना यहाँ पे, और आपको करना पड़ेगा कुछ। लेंदी हो जाएगा सर मेरे को। तो वन प्लस एच रखो तो एक तरीका है। एल हॉस्पिटल हो रहा है तो ठीक है, वो भी ठीक है। वन प्लस एच रखने पे फिर बायनोमियल लगा दो, हो जाएगा। तो वन प्लस एच रखने पे और कौन सा तरीका है, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन माइनस एक्स माइनस, इसको थोड़ा सोचना पड़ता है। इसमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, तो वो सोचना पड़ेगा, तो उससे कम सोचने के तरीके में ये परफेक्ट है वन प्लस एच। एच टेंस टू जीरो। बुक्स में अलग अलग मेथड दिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल में कुछ सोचना ही नहीं है। वन प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एच माइनस वन, ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो सेवन, वन प्लस थ्री एच कर दिया इसको, बस खत्म। अप्रोक्सीमेशन में माइनस वन, कई बार ये जीरो होगा तो एक टर्म एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, तो कभी आएगा तो। यस सर। तो एट प्लस थ्री एच, एट प्लस थ्री एच, तो और ये फोर प्लस थ्री एच। तो एट प्लस थ्री एच में से क्या खींचे बाहर, दो बार खींच लें, तो क्या बचेगा, वन प्लस थ्री एच बाई एट। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। और यहाँ पे दो बार खींचे तो क्या बचेगा, वन प्लस टू एच बाई फोर। टू एच बाई फोर इज जो भी रहता है अपॉन एच, ठीक है। तो दो बाहर आ गया, वन प्लस एच बाई एट माइनस वन माइनस एच बाई फोर अपॉन एच। वन माइनस वन चला गया, एच बाई एट, वन बाई एट माइनस वन बाई फोर कितना हो गया, माइनस वन बाई फोर। माइनस वन बाई फोर और एच एच चला जाएगा, टू इंटू माइनस वन बाई फोर, तो माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये सिंपल था मतलब, ठीक है। वन प्लस एच रख दो, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे रैशनलाइज करें, ठीक है। हाँ सर। मुझे अच्छा लगा ये मेथड, आंसर आ जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, अब ये क्या है, n टेंस टू इन्फिनिट टू पावर n प्लस थ्री पावर n प्लस फोर पावर n पावर वन बाय n, टू पावर n प्लस थ्री पावर n प्लस फोर पावर n पावर वन बाय n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। तो क्या करेंगे इसमें बताओ, इन्फिनिट को जा रहा है, इन्फिनिट को जा रहा है, इन्फिनिट को जा रहा है। सबसे बड़ा वाला जो इन्फिनिट है उसको क्या कॉमन ले लो, जिससे बाकी लोग छोटे वाले जो इन्फिनिट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो कॉमन किसको लेंगे, फोर ये पावर। n। तो फोर पावर n को बाहर उठाया, टोपी लगी हुई है वन बाय n, और अब यहाँ पे बचेगा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, वन प्लस टू बाय फोर की पावर n प्लस थ्री बाय फोर की पावर n। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। फोर बाहर आ गया, वन प्लस वन बाय टू की पावर n प्लस थ्री बाय फोर की पावर n। बड़ा बड़ा नंबर, एक से बड़ा नंबर नीचे, एक से बड़ा नंबर नीचे, ठीक है। तो ये किसको जाएगा, जब n टेंस टू इन्फिनिट तो किसको जाएगा, जीरो पे। ये किसको जाएगा, जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, फोर, यस ठीक सर। है। हम्म, वन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस हंड्रेड कोसेक स्क्वायर एक्स, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, हाँ। कोसेक, ये कॉस साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो रही है, साइन जीरो इज जीरो, कोसेक जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या जा रहा है, वन पावर इनफाइनाइट, टू पावर इनफाइनाइट, हंड्रेड पावर इनफाइनाइट की पावर जीरो, इनफाइनाइट रेस टू जीरो फॉर्म है।
अगर साइन एक्स को मैंने टी रख दिया, साइन एक्स को टी रख दिया, ठीक है, तो टी टेंस टू क्या हो जाएगा, लिमिट को चेंज किया तो ये टी टेंस टू क्या जीरो हो जाएगा, एच एक्स टेंस टू जीरो, व्हेन एक्स टेंस टू जीरो टी टेंस टू जीरो ना, 0. ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 बाय कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का, तो ये कितना हो जाएगा 1/t², ऐसे करेंगे, ये कोसेक एक्स को टी माना, कोसेक एक्स को टी मानेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कोसेक एक्स को अगर टी माना तो बताओ अभी क्या रहेगी लिमिट, T tends कैसे to कैसे भी चलेगा, दोनों से चलता है, टी टेंस टू इनफाइनाइट, 1 1 टी² 2 पावर टी², 100 पावर टी² की पावर 1/t², राइट। yes sir. अभी कॉमन क्या उठाऊं, 100 raised to t square. 100 की पावर 1/t², 100 बाहर आ जाएगा, 1/100 की पावर टी², 2/100 की पावर टी², ये वाला वन बार, ये वाला के कारण वन आएगा यहाँ पे, Yes ऐसे sir. 99/100 की पावर टी², तो ये नंबर कैसा होगा, ये जीरो को जा रहा है, ये नंबर जीरो को जा रहा है, जीरो को जा रहा है, जीरो को जा रहा है, आंसर क्या आ गया आपका 100 आ गया आपका आंसर, क्या आपको Yes. समझ में? मतलब इनफाइनाइट जा रहा है तो इनफाइनाइट, हाईएस्ट इनफाइनाइट को बाहर खींचो, Yes sir. ठीक है, ये नंबर इनफाइनाइट को जा रहा है, ये नंबर भी इनफाइनाइट को जा रहा है, ये सबसे बड़ा इनफाइनाइट है, तो बिगेस्ट इनफाइनाइट को बाहर खींचो, इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 पावर कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर खींचा ना अपन ने, तो 100 बाहर आ जाता, ठीक है, Yes sir. और उससे फिर बाकी सारे ये छोटे 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 जीरो हो जाते, चला आगे। हाँ sir. हाँ, लिखता हूँ मैं इसको, x टेंस टू 5, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना, लिमिट x टेंस टू 5, x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस 20, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखते ही एक सुगंध आनी चाहिए, क्या है सुगंध वाली बात, Factorization. नहीं नहीं ये तो ठीक है सुगंध, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया ना, तो आपको ध्यान Yes. आना चाहिए कि ये क्या होगा, ये कैसा फंक्शन होगा, ये Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस, तो किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का देखना पड़ेगा, फिर Yes अपने को sir. चेक करना पड़ेगा लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, अगर आपने केवल एक लिमिट निकाल दी नॉर्मल तरीके से चल के, तो वो तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, स्पेशली राइट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी, समझे ना, और आप आंसर दे दोगे उसका, तो गलत हो जाएगा वो, लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, लेकिन अभी तक के सवालों में नहीं आया क्योंकि फंक्शन सारे कंटिन्यूअस थे। अब आपको Yes. इसको देख के कैसे दिमाग में आना चाहिए कि ये तो नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है, जैसे 5 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा 5 प्लस का, 0. राइट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 प्लस क्या होता है, 5 से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0. 5 से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5. अच्छा अच्छा आवाज ओके, ये प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तो इश्यू है यार, चेक चेक चेक, कुछ तो लूज कनेक्शन हो रहा है, हाँ 5 से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5. 5, एंड 5 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4. ये खेल है, बाकी किसी में ऐसा हो रहा है क्या, x² माइनस 9x, ये अगर अपने पास एक्सप्रेशन है
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, कोई भी नंबर ले लो आप। तो थोड़ा सा जैसे 4, कोई भी नंबर ले लो, 5 प्लस और 5 माइनस पे वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं, इसमें अचानक से चेंज हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, तो ये डिसकंटिन्यूस है। तो जहां जहां डिसकंटिन्यूस आएगा वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, अभी RHL निकाल के देखते हैं। RHL के क्या करने के लिए अपने को 5 प्लस करना है। 5 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। 5 आ जाएगी, बस तो ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 5, ये आपका RHL का कहानी हो गया। तो 5 चौके 20 होता है ना, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 4, तो ये बच जाएगा एक्स माइनस 5, 5 कट गया। आप 5 डाल दिया आपने, 5 माइनस 4 1 आ गया आपका RHL। ठीक है, यस सर। LHL देखते हैं अपन। 5 माइनस की बात कर रहे हैं, 5 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस सर। और वही एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, मैं लेफ्ट राइट ये सब लिमिट लिमिट नहीं रख रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा बचेगा अपना। एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4 हो जाएगा नीचे वाला, तो ये कट जाएगा। तो एक्स 5 माइनस की बात करें तो 5 माइनस 5 जीरो आ जाएगा। तो LHL क्या आ गया आपका? जीरो आ गया। तो आंसर क्या आ गया यस इसका? सर। क्या आ गया आंसर? लिमिट डज नॉट। LDNE। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर आपको 1 और 0 भी देंगे और LDNE भी देंगे, ये नन ऑफ दीज भी देंगे, दे सकते हैं। समझ आए बात को? यस सर। चलो चलो, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस AX प्लस बी, इस लिमिट की वैल्यू अगर 0 है, 3 है और इनफाइनाइट है, तो A और B की वैल्यू बताइए। ऐसा, तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं कि अगर अपन डायरेक्ट आपने इनफाइनाइट डाल दिया, तो ये बड़ा वाला इनफाइनाइट, नीचे वाला इनफाइनाइट, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपन इसमें, एक तो है कि इसका पूरा LCM ले लिया आपने, एक तरीका मैं आपको जो दिमाग में क्लिक करता है दैट इज LCM ले लिया, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। मेथड 2 जो दिमाग में चलता है कि अगर आपके पास, जब सपोज करो AX प्लस बी अपॉन CX प्लस डी है, तो उसको ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? A प्लस कैपिटल B अपॉन CX प्लस डी, मतलब एक बार अपन काट दें इसको, पूरा कट कर दें, तो ये x जो है केवल नीचे रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि समझे आप बात को, कि नीचे का डिनोमिनेटर उसको कैंसिल कर दो एक बार। तो क्या करूं जिससे 1/x+1 या समथिंग अपॉन x+1 अकेला रह जाए? तो x+1 नीचे वाले को कैंसिल करना है, तो क्या करूं? ऊपर कैसे कैंसिल करूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर, नीचे x+1 है, तो यहाँ -1 किया प्लस 1 किया और इन दोनों को उठाया। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। नहीं है ऐसा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन x+1। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अरे यार, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार आज? क्या है, कौन सा लूज कनेक्शन है जिस कारण से ऐसा हो रहा है? बाकी ऐसा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आवाज बराबर, अब बोलो कुछ। हम्म, हम्म, बोलो कुछ तो बोलो, ऐसे ही कुछ, टेस्ट टेस्ट। एक्स स्क्वायर टेस्ट एक्स। चलो चलो, हाँ ठीक, बराबर है। तो अभी अपन, हाँ, इसको एक बार कट कर सकते हैं। क्या कट करेंगे? x+1 x-1, तो x यस। प्लस 1 इंटू x-1 अपॉन x+1 प्लस 2 अपॉन x+1, तो ये कट गया, तो आपका एक्सप्रेशन बचा रह गया x-1 प्लस 2 अपॉन x+1 माइनस AX-B। अब ये एक्सप्रेशन को आप एनालिसिस करो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जब x टेंस टू इनफाइनाइट किसको जाएगा? जीरो। 0 को जाएगा। ठीक है, तो उसकी तकलीफ नहीं है। अब x के कोफिशिएंट को अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया? 1 माइनस ए, और बचाओ क्या? -1 माइनस बी प्लस 2 अपॉन x+1। ठीक है, तो अब जब भी x टेंस टू इनफाइनाइट जाएगा, ये तो हमेशा 0 को जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना? यस सर। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? लिमिट चाहिए, 0 चाहिए लिमिट। तो लिमिट 0 चाहिए तो क्या होना चाहिए बताओ? x के आगे का हिसाब किताब जो है
अगर सपोज करो a-1 जीरो नहीं हुआ, a-1 एक्स के कोफिशिएंट जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो एनीथिंग, एनी नंबर लाइक 2 इंटू इन्फाइनाइट क्या देगा आपको? इनफाइनाइट। इन्फाइनाइट देगा, ठीक है। तो आपको फाइनाइट लिमिट लाने के लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए, फाइनाइट लिमिट आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब ये वाला एक्सप्रेशन तो हमेशा जीरो को जाएगा। जब ए की वैल्यू 1 होगी तो ये एक्सप्रेशन हमेशा किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। यस सर। और -1 -b लिमिट की वैल्यू है। अगर लिमिट की वैल्यू जीरो चाहिए तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। हाँ -1। यस सर। अगर लिमिट की वैल्यू चाहिए अपने को 3 तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? -4, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये तो कहा केस हो गया जब फाइनाइट लिमिट है, ठीक है। अब इनफाइनाइट लिमिट चाहिए तो क्या होना चाहिए बताओ? कि मतलब ये तो एक्सप्रेशन जीरो को जाएगा। अब ये जो खेल है, ये मतलब a-1 1 माइनस ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। 1 माइनस ए अगर 2 है, 5 है, 7 है, तो मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट विल गिव यू इनफाइनाइट। यस सर। तो अब एक छोटी सी चीज और थी जो इस पे ध्यान रखना है आपको। तो मैं क्या कंडीशन क्या, बी बी पे तो ऑल वैल्यूज चलेगा, बी ऑल वैल्यूज चलेगा, बी शुड बी रियल बोल दो, बी बिलोंग्स टू रियल हो गया। इनफाइनाइट की बात कर रहा था, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस ए पे क्या कंडीशन रहेगी? ए नॉट इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 1। और थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ और कंडीशन होगी। मैं इसमें अगर ये जोड़ दूं, एक क्वेश्चन और आ गया, अब बोलो। अब इन दोनों में सोचो, अगर चौथा ये सवाल भी होता, अब सोचो। 1 माइनस ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 माइनस ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। 1 माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ए शुड बी लेस देन 1, माइनस। यस सर। ए शुड बी लेस देन। जैसे ए अगर -2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए अगर 1 से बड़ा हो गया, सपोज करो ए अगर 3 हो गया, तो ये -2 आ जाएगा, -2x आ जाएगा, तो ये माइनस इन्फाइनाइट को लिमिट चली जाएगी। यस समझे सर। ना? तो ये ध्यान रखने की बात है। तो पहली केस में क्या था, बी की वैल्यू -1 आ रही है, फिर -4 आ रही है, फिर बी रियल होगा और ए क्या रहेगा? 1 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है? दूसरा तरीका इसी को करने का, अगर आपने एलसीएम ले लिया इसका, तब भी कुछ कहानी बन सकती है मेरे हिसाब से। ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि क्या है कि ये वाला मतलब ये वही काफी जगह इंटीग्रेशन में भी काम आएगा मेथड, कट करने वाला। इसमें क्या होता है कि इसमें अपन जो जो ये वाला एक्सप्रेशन है आपको जीरो मिल जाता है, जिसके बारे में आप इजीली पढ़ सकते हो, 2/x+1, राइट। यस सर। तो डिनोमिनेटर का काम ही खत्म हो गया मतलब फिर। ठीक है, अपन एक बार और देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, एलसीएम लेके क्या बनता है। x² + 1/x+1 -ax-b का एलसीएम लिया अपन ने, x+1, x² प्लस, यहाँ पे x² + 1 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है, -ax+b ना, तो -ax² -ax -bx -b, ठीक है। अब x² की फैमिली को इकट्ठा किया अपन ने तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स की फैमिली को इकट्ठा किया तो क्या बचेगा? a+b। और कुछ है क्या? नहीं। और बच्चे की फैमिली को इकट्ठा किया तो 1 - b अपॉन x+1। इसको अपने को क्या लाना है? 0 3 इन्फाइनाइट लाना है, 0 लाना है, 3 लाना है, इन्फाइनाइट लाना है, ठीक है। तो हाँ, तो अभी सिंपल है कि अगर 0 लाना है तो फाइनाइट 1 - a को क्या होना पड़ेगा?
अगर 1 माइनस ए 0 नहीं है तो फिर ये एक्स स्क्वायर रीड कर जाएगा ना सारा खेल। तो 1 Yes, माइनस sir. ए को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। Yes, sir. 0 और 3 फाइनाइट लिमिट लानी है, तो ए शुड बी 1। ठीक है, ए शुड बी 1 हो गया, तो ये नॉर्मल सा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 में। ठीक है, अब आप एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अब एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट है तो ये टेंस टू 0 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, Yes, sir. तो ए क्या 1 हो गया आपका, तो फिर जो आपको Yes, sir. A1. लिमिट चाहिए उसके हिसाब से अपन कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या है, फिर इनफाइनाइट चाहिए, तो इनफाइनाइट चाहिए तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सारा खेल इसी का रहेगा। इनफाइनाइट चाहिए तो 1 माइनस ए कैसा होना चाहिए, 0. लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ 1 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इनफाइनाइट। अगर चाहिए तो 1 माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ना, 1 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर Yes, sir. इनफाइनाइट लिमिट चाहिए तो बराबर है, और माइनस इनफाइनाइट लिमिट चाहिए तो 1 माइनस ए शुड बी लेस देन 0, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना आगे वाला। 1 Yes, माइनस sir. ए नेगेटिव हो जाएगा इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. दोनों तरीके से कर सकते हाँ, हो। sir. तो खुल गया आपका। अब आ रहा है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम तो क्या होता है कि एक इंटरवल में एक फंक्शन है जो एफ ऐसे चलता है, और दूसरा फंक्शन है एच जो ऐसे चलता है, और तीसरा फंक्शन है जी जो बीच में चलता है। सबसे हाइट पे चलता है एफ, एच चलता है नीचे, जी चलता है बीच में। ठीक है, तो कोई ऐसा एक पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, और समझेंगे इसको। एक्स इक्वल टू एक ऐसा पॉइंट है जिसपे एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ की लिमिट, मतलब क्या हो रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, मतलब ये खींच खींच के कितना आ सकता है नीचे, और ये खींच खींच के ऊपर कितना जा सकता है। अगर अगर बाय चांस कहीं किसी जगह पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू एफ की, मतलब कि खींच खींच के कितना नीचे आ सकता है और खींच खींच के नीचे एच वाला कितना ऊपर जा सकता है, एक चीज ऑलवेज गिवन है कि एफ है वो हमेशा जी से बड़ा रहेगा और जी है वो हमेशा एच से बड़ा रहेगा, ये गिवन है। ठीक है, Yes, मतलब sir. एच की जी एफ फंक्शन की वैल्यू हमेशा जी से बड़ी रहेगी, जी फंक्शन की वैल्यू हमेशा एच से बड़ी रहेगी। ठीक है, और ये अपने को दिया हुआ है कि लिमिट एक किसी एक पॉइंट पे लिमिट टेंस टू एच और इज इक्वल टू, अगर लिमिट आती है उसकी सपोज वैल्यू एल आती है, एंड ऑल्सो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ बड़ा वाला फंक्शन और छोटे वाले फंक्शन की लिमिट दोनों की बराबर आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच वाला फंक्शन जिसकी लिमिट हम नहीं निकाल सकते हैं, उसकी फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, वो L ही जिस होगी. एल ही होगी। लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी की लिमिट भी क्या होगी, एल होगी। ठीक है, ये तो दिया हुआ है कि ये फंक्शन एच हमेशा जी से छोटा रहेगा, एफ से छोटा रहेगा, और जी एफ से छोटा रहेगा। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इसको वापस, एग्जांपल से समझ में आएगा। सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम, द स्क्वीज मींस लिमिट मींस फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, क्वांटिटी में भी फाइनाइट नंबर। ठीक है, देखते हैं अभी आगे, चलो। हाँ, इसमें अपन क्या देख रहे थे, आपको एक चीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसकी लिमिट क्या होती है बताना। 1 माइनस की लिमिट क्या होगी, 1. 1 होगी।
लेकिन अपन बात करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो लाइज बिटवीन 0 and 1, ये बोलते हैं ना अपन। तो आप ये देखोगे लिमिटिंग वैल्यू कैन एक्सीड रेंज ऑल्सो, हाँ लिमिटिंग सर। वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू समझे। तो लिमिटिंग वैल्यू उसकी रेंज से बाहर भी जा सकती है। तो ये केस यस अपन सर। ने यहाँ पे देख रहा था कि लिमिटिंग वैल्यू है, इसके ऊपर भी जा सकती है, बिल्कुल लिमिटिंग है ना वो। ठीक है, तो मैं बात करूं। तो इसके लिए अपन ने ये एक्सप्रेशन लिया 1/1 + 1/x² एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी। ओके, 1 + 1/x² एक फंक्शन है, 1 + 3/x² एक फंक्शन है, और एक बच्चा वाला बीच में फंक्शन है 1 + 2/x² व्हेन x टेंड्स टू इनफिनिट। इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये, इसकी लिमिट किसको जा रही है, एफ ये जी एच तीन थे ना, एफ जी एच, चलो कैसे भी मान लो आप, जी एफ एच माना था क्या मैंने, एफ जी एच ऐसे माना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एच जी एफ। तो ये एक्स टेंस टू इनफाइनाइट किसको जा रहा है, ये पहला फंक्शन, 1 पे। और उससे पहले कंडीशन फिक्स है कि ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ठीक है ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो एच इज लेस देन जी इज लेस देन एफ। ठीक है, तो इसकी लिमिट है किसकी, 1 को जा रही है, इसकी लिमिट किसको जा रही है, 1 पे जा रही। तो फिर इसकी लिमिट बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, किस पे जाएगी, 1 पे। 1 पे जाएगी। इसमें तो निकाल सकते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें निकाल नहीं पाएंगे। इस कारण अपन दो फंक्शन का सहारा लेंगे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। ठीक है, यस सर। इसका यूज ये है sir। और क्या, और ये दूसरा पॉइंट ये कि लिमिटिंग वैल्यू एट फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिटिंग वैल्यू है वो लिमिट से भी एक्सटेंड करती है, मतलब अरेंज के भी आगे जाती जा सकती है। ठीक है, ओके, चले आगे। यस सर। ठीक है, इक्वल टू भी है, चलो इक्वल टू में टच हो गया। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन क्या, 1 and greater than 0। कोई प्रॉब्लम इसमें, डाउट, जीरो नो से सर। बड़ा और 1, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बीच में लाई करेगा बताओ, -x और 1 - x। सो x और x-1 के बीच x और, में। x-1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ऐसे हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x यस विल लाई सर। बिटवीन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो x के बराबर होगा या x-1 से बड़ा होगा। ठीक है, यस सर। इससे अपन ने डिराइव किया इस चीज को, याद भी रहता है तो अच्छी बात है, याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ये निकालते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू इनफिनिट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिमिट x टेंस टू इनफिनिट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x। बताओ कितनी होगी लिमिट, बिना उसके बिना उस थ्योरम के सैंडविच के, ये एक फाइनाइट नंबर है, डिवाइड बाय 0 होगी। 0। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, ये भी क्या रहता है, फाइनाइट नंबर। x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज, सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे इसको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x lies between
ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। yes sir. ठीक है, तो सब पूरे को डिवाइड कर दिया, किससे? एक्स से डिवाइड कर दिया। एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है पूरा दिया हुआ है, तो 1/x। ठीक है, इस वाले की लिमिट कितनी है? एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। 0 इस वाले की लिमिट कितनी है? एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। 0 बीच वाले की लिमिट कितनी होगी? 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स। Greatest integer x upon x where x tends to infinite। ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बीच में लाई करता है? x plus 1 x minus 1 and x। तो इसके नीचे x से डिवाइड कर लिया। राइट साइड वाली लिमिट कितनी है? 1। ठीक है, इसको क्या लिख दिया? 1 - 1/x। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 1/x 0 होगा ना, तो लिमिट कितनी हो yes जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 yes sir. ये 1 हो जाएगी, तो बीच वाले की लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, दो फंक्शन सोचने हैं इसे। ठीक है, चला आगे। yes sir. x tends to 0 x by a into greatest integer b by x। limit x tends to 0 x by a b by x। डेफिनेशन यूज करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x माइनस नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, yes sir. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? b by x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b by x। और ये ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट है। आगे क्या? x by a, तो मल्टीप्लाई किया आपने, दैट इज विल गिव यू b by a माइनस x by a इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b by x वेयर x टेंड्स टू 0। बताओ आगे क्या करेंगे? ये फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है ये हमेशा किसके बीच में रहता है? 0 और 0 and 1 1 के बीच में। इनटू एक नंबर क्या करेगा? x टेंड्स टू 0 0। ये नंबर क्या किसको टेंड करेगा? 0 0। आंसर क्या हो जाएगा? b by b बाय। चले आगे। yes sir. सही है आपके। कोयल वोयल। आपके घर पे कितने डॉग, कितने कुत्ते हैं? घर पे हैं क्या कुत्ते? आस पास वाले? सर आसपास है, घर आस पे पास नहीं। है? अच्छा, घर पे नहीं है। ठीक है। मुझे काफी बार आवाज आती थी आपके यहाँ से, घर पे हो गए। चलो ठीक है, आस पास। ठीक है, एक्स। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? चलो इसको ब्रैकेट को नॉर्मल कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना, 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस 2/x माइनस। ठीक है, एंड सो ऑन 100 by x minus x। greater than x is x minus fractional part of x। मल्टीप्लाई किया आपने इसको x को, तो आपके पास बचा 1। इन सबको अलग किया, 1/x 2/x पर, तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 अप टू 100। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? एक टुकड़ा ये रह गया, एक टुकड़ा ये बन जाएगा, माइनस yes x बचा हुआ रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 100/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये नंबर तो आ जाएगा आपका 5050। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 का, ये नंबर छोटा नंबर 0 से 1, ये सेम नंबर 0 से 1, सब नंबर का अगर 100 बार भी जोड़ेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? 5050। yes sir. मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का।
चले आगे। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है, लिखते हैं 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स, n स्क्वायर एक्स। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर चलेंगे। डिवाइड बाय एन क्यूब, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट। तो यहाँ पे एक n है और यहाँ पे एक x है, ठीक है। ये जो नंबर टेंड्स टू इन्फिनिट, n टेंड्स टू इन्फिनिट, समझ में आ गया बात क्वेश्चन को? ये Yes, n sir. है और ये x है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। Yes, sir. तो 1 स्क्वायर एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर एक्स, n स्क्वायर एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर एक्स कंप्लीटली डिवाइड बाय n क्यूब। तो ये वाले इकट्ठे कर लेते हैं, लिमिट के बाद में देखेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लास्ट में n स्क्वायर, कॉमन में आया x आपका बाहर, यहाँ पे आया आपका n क्यूब, माइनस में सब कुछ चीजें ले ली अपन ने। 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स फ्रैक्शनल पार्ट, और लास्ट में प्लस n स्क्वायर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइड बाय n क्यूब, ठीक है। Yes, sir. अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर क्या होता है, बोलना वापस? N into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. 6n क्यूब, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। अब ये वापस आपको दिख रहा है, फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसके बारे में बता सकते 0. हैं? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो जाएगा, n क्यूब बाहर खींच लिया तो क्या हो जाएगा, 2/6 इंटू एक्स। तो x/3 आपकी लिमिट आ जाएगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? n टेंस टू इन्फिनिटी था, लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, x/3 आ गई। क्या आप लोग कंफर्टेबल Yes, है? sir. x की जगह पे p भी हो सकता था, यहाँ पे a भी हो सकता था, समझे आप बात को? हाँ सर. और कई बार फाइनली अगर वो तो दिखता नहीं, अगर x की जगह पे 2 भी हो सकता था, तो वैल्यू जो भी आती 2/3 आ जाती। समझे आप बात को? तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है x और n को एक साथ देखते हुए, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। Yes, sir. चलो इसको आगे आप लोग। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, अभी आपका एक 3 फंक्शन होता है ना, एफ जी एच। एफ अगर छोटा है जी से, जी अगर छोटा है एच से, एच जी अपने को निकालना है, उसके लिए अपन सहारा लेंगे एच का और एफ का। अपन देखते हैं इस फंक्शन में क्या हो रहा है। अगर केवल इसको देखो आप, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ना लिख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n स्क्वायर प्लस n। अब आप अकेले इसकी लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं, तो एफ जी एच वाले फंडे से चलेंगे अपन, ठीक है। तो एफ जी एच वाले फंडे से जी की लिमिट निकालनी है। उसके लिए पहले अपन इस सिंगल एक्सप्रेशन का लिमिट देखना है, एच एन टेंस टू इनफाइनाइट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 का लिमिट क्या है, 1 एन से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस 1/n आ गया, और एन टेंस टू इनफाइनाइट, नहीं एन प्लस 1/n आ गया। हाँ, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। तो क्या आप देख रहे हो कि अगर सिंगल टर्म्स का लिमिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर सिंगल एक्सप्रेशन है तो। Yes, sir. लेकिन तो इसका मतलब तो 0 आ जाना चाहिए, 0 नहीं आएगा क्योंकि छोटे थोड़े थोड़ा 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 लिमिटिंग जुड़ के कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या दो ऐसे एक्सप्रेशन सोचते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो मैं आपको सोचता हूँ कि अगर अपन ऐसे लिखें n स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर प्लस एन, सारे टर्म्स को ये लिख दें, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। तो ये बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? इस एफ, ये एफ रहेगा कि एच रहेगा? ये ऊपर और बीच वाला अगर जी है तो ये एफ रहेगा कि एच रहेगा? एफ रहेगा, छोटा वाला। और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन सारा मान लिया अपन ने, ये छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? बड़ा रहेगा। बड़ा रहेगा। तो ये एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? ये एन टाइम्स एन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, सर तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। नीचे वाला हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये आपका छोटा वाला एफ और ये आपका एच। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। अब अगर एफ की लिमिट और एच की लिमिट सेम आ गई तो इसका मतलब जी की लिमिट क्या होगी? वही होगी। ठीक है, चूज पेन। तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। इसको अपन ने लिखा वन प्लस वन बाय एन। तो ये लिमिट क्या आ रही है बताओ? वन। वन आ रही है। दूसरा देख लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन की लिमिट आ रही है वन अपॉन वन प्लस वन बाय एन स्क्वायर। ये लिमिट भी क्या आ रही है? वन। तो जी की लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, जी की लिमिट क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। यस सर। ठीक है, एक छोटा वाला फंक्शन एक बड़ा वाला। चला आगे, यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लिमिट यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जिसका यूज करेंगे अपन, जो सबसे काफी बार यूज होता है, दैट इज साइन एक्स बाय एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इज वन। इसके अलावा और भी लोग वन होते हैं, दैट इज टेन एक्स बाय एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, दैट इज टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। ये सब लिमिट लगी हुई है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट यस। एक्स टेंस टू जीरो also equal to limit x tends to zero x upon sin x is also equal to इसका रेसिप्रोकल भी। ठीक है, यस। इनवर्स एक्स। ये सारी लिमिट्स जो है वो किसको जाती है? वन को जाती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है, यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन एक का डेरिवेशन अपन देखते हैं जो काम का है, काफी बहुत यूजफुल है, मतलब आगे काफी फास्टर शायद अपन ने थोड़ा देखा था। और क्या है, इसी का एक वर्जन है, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ये याद रखने वाली लिमिट है, करेंगे इसको डिवाइड करते हैं, पहले आज ये करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, लिमिट, इसमें एक चीज खास बात है, इसमें और इसमें फर्क है। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट sin x by x is not equal to limit x tends to zero sin x by x। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो यस। sin समथिंग अपॉन समथिंग, जब समथिंग टेंस टू जीरो, ठीक है, एंड ऑल्सो एक चीज है कि x एंगल किसमें है? डिग्री में है कि रेडियन में? रेडियन रेडियन। में। तो ये ध्यान देना काफी बार, कई बार इसमें भी गलती हो सकती है। sin समथिंग अपॉन समथिंग, tan समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग इज इन रेडियन। ठीक है, ठीक है। अगर रेडियन में ये समथिंग रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन, मतलब जैसे भी है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा देखेंगे, चले आगे प्रूफ देखते हैं इसका। यस सर। एक सर्कल है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींची,
ये रेडियस आर और ये थीटा एंगल बनाता है, तो ये रेडियस आर, तो ये रेडियस आर, ठीक है, ये रेडियस आर, इतना तो चलेगा। यस ये एंगल थीटा और ये आर्क है पी क्यू, पी क्यू, ये पॉइंट आर मान लिया, ये ओ मान लिया, ठीक है। तो ये कौन सा, ये तो आर्क से बना हुआ एरिया है पी क्यू वाला, और ये वाला कौन सा एरिया है, ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रही है, स्ट्रेट लाइन है ये, यस सर। ठीक है। तो A1 अगर अपन ट्राइंगल के एरिया को मैंने A1 ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल विथ स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो ए ट्राइंगल ओ पी क्यू A1, तो A1 का जो एरिया रहेगा वो कम रहेगा आर्क ओ पी क्यू से। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। आर्क ओ पी क्यू का एरिया मतलब दिख ही रहा है ना, मतलब ये अगर स्ट्रेट लाइन खींचोगे और ये टेढ़ी लाइन खींचोगे तो टेढ़ी लाइन वाला एरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। यस सर। तो और वो छोटा रहेगा कौन सा, ये कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया से, दैट इज ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? सर OPR ना? ओ पी आर सर, बिल्कुल परफेक्ट, ओ पी आर सर, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये एंगल सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है? हाफ, AB साइन, हाफ AB साइन थीटा। क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो एरिया ऑफ ये आपका A1 छोटा वाला एरिया, A2 बीच वाला एरिया, A3 बड़ा वाला एरिया, A1 कौन सा एरिया हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। A2 के लिए देखना है पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है। अगर एंगल 2 पाई है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यस एंगल थीटा है तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइड बाई इंटू थीटा, तो यस आर स्क्वायर थीटा बाय 2 एरिया हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और तीसरे वाले का देख लेते हैं, ये अगर आर है और ये अगर 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। यस सर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बाय आर, तो पी कितना हो जाएगा? आर टेन थीटा हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये लेंथ आर टेन थीटा हो जाएगी। यस सर। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना आर, हाइट कितनी आर टेन थीटा। तो ये तीनों का आर स्क्वायर पॉजिटिव कॉमन आके कट गया, टू 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 तीनों में कट गया। आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, साइन थीटा छोटा होगा थीटा से, साइन थीटा छोटा होगा थीटा से, थीटा छोटा होगा टेन थीटा से, ठीक है, ठीक है। यस सर। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, ये तो अपन ने सर्कल के फॉर्म में देखा, इसी को दूसरे तरीके से अगर देखें, जब थीटा, साइन थीटा ग्राफ कैसे आता है? ऐसे यस देख, तीनों को देखना है अपन किसको, साइन थीटा छोटा है थीटा से, छोटा है टेन थीटा से, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे। यस सर। और y इज इक्वल टेन थीटा ग्राफ कैसे आता है? ऊपर जाता है। ऊपर की तरफ, टेन थीटा, थीटा साइन थीटा। तो किसी भी एक थीटा के लिए, ये थोड़ा सा एंगल ऐसा हो गया, इसको चपटा ऐसा होना था, ठीक है। फॉर ए सर्टेन एंगल थीटा आप देखोगे तो कहीं पे भी क्या होगा, ये हमेशा थीटा जो है वो टेन थीटा बड़ा होगा, फिर थीटा होगा और फिर साइन थीटा होगा, यस सर। ठीक है। दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है वही चीज, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, साइन थीटा लेस देन थीटा, अब अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें?
थीटा से डिवाइड करें, थीटा से डिवाइड करते हैं तो इसको साइन थीटा बाय थीटा लेस देन 1 एंड क्या आ गया, टेन थीटा बाय थीटा क्या आ गया, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 1। ठीक है, थीटा से डिवाइड किया ना इसको। ठीक है, एक मिनट, इस एक्सप्रेशन को लेते हैं फिर वो सैंडविच लगाते हैं। साइन थीटा लेस देन थीटा एंड सैंडविच भी लगा रहा है, साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। ठीक है, क्या किया, थीटा से तीनों को डिवाइड किया, थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा बाय थीटा 1, या फिर आप क्या करो, थीटा लेस देन टेन थीटा बाय थीटा। प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ नहीं हुआ साइन थीटा लेस देन, अच्छा उल्टा, पहले इसे ऐसा प्रूफ है इसका। ओके, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दो सबको, साइन थीटा से डिवाइड किया तो क्या होगा, 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा और टेन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, साइन थीटा बाय साइन थीटा विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अभी यस। कॉस जब व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, कॉस थीटा टेंड्स टू क्या, 1। 1। तो लेफ्ट वाला भी 1, राइट वाला भी 1, तो बीच वाला क्या रहेगा, 1। 1। ठीक है, समझ में आ गया, प्रूफ था ये, प्रूफ पूछते नहीं है लेकिन हाँ प्रूफ कैसे था ये। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा बाय साइन थीटा की लिमिट क्या आ गई, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा बाय साइन थीटा की लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यस। इस तरह से, तो इस तरह से अपन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब थीटा बाय साइन थीटा टेंड्स टू, थीटा बाय साइन थीटा लिमिट होती है 1, तो साइन थीटा बाय थीटा की लिमिट होगी 1, ऑल्सो टेन थीटा बाय थीटा की भी होगी, बाकी सबकी भी होगी, साइन इनवर्स की भी होगी, उल्टे की भी होगी। ठीक है, लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, सबकी 1 होगी। ठीक है, और दूसरी यस। चीज इंपॉर्टेंट क्या थी, ये ग्राफ हमेशा आपको ऐसे ये याद रहेगा, साइन एक्स एक्स और ये आपका टेन एक्स। यस। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होता है, साइन थीटा, फिर क्या होता है थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा। ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और आप यस। इसको देखो, एक बात बताओ, साइन थीटा बाय थीटा और टेन थीटा बाय थीटा, ये एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, दोनों। ऑड फंक्शन। हम्म, ऑड। और क्या, साइन थीटा की जगह पे माइनस थीटा हो गया, टेन थीटा भी माइनस थीटा हो गया, इवन फंक्शन है ना, साइन थीटा बाय थीटा। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि साइन थीटा बाय थीटा, अगर आप थीटा टेंस टू 0 है ना, तो थीटा टेंस टू 0 माइनस भी रहेगा तो क्या रहेगा, देखता हूँ इसको और तरीके से देखते हैं। सीरीज देखो, साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, राइट। जब एक्स टेंस टू 0 है, तो मैं एक्स टेंस टू 0 की बात कर रहे हैं, तो अपन 0 माइनस को एनालिसिस कर रहे हैं, तो 0 प्लस पे जैसा रहेगा वैसे ही 0 माइनस पे रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसा रहेगा, साइन थीटा बाय थीटा कैसा दिखता है, टेन थीटा बाय थीटा कैसा दिखता है। तो मैं इसकी सीरीज खोली, जब थीटा टेंस टू 0 तब की बातें हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 होता है क्या, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। सीरीज एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय, और टेन एक्स की सीरीज क्या होती है,
x plus x cube by x plus x cube by x plus x cube by 3. ठीक है, इसको बाद में डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा। 10x का जो आ रहा है ग्राफ, अगर सीरीज सही है तो मतलब ये एक तो इवन फंक्शन है, ठीक है, ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। तो 0 प्लस पे जो बिहेवियर रहेगा वो 0 माइनस पे बिहेवियर रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, उसके अलावा साइन थीटा लेस देन टेन थीटा, और उसके अलावा सबकी वैल्यू 1। चले आगे, बाद में देखते हैं इसको, क्योंकि एक का ग्राफ ऊपर आ रहा है, एक का ग्राफ नीचे आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है, इवन तो आ रहा है मतलब। ऐसा होगा कि ये जो ग्राफ आएगा y माइनस वन माइनस एक्स, मेरे ख्याल से x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आती है। उसका जो 10x का सीरीज होता है, 10x का सीरीज में ही एक मिनट याद करना पड़ेगा, तो आगे होगा इसका सीरीज में। sin x का सीरीज आ गया, 10x का सीरीज x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, राइट। यस। तो फिर 10x का जो ग्राफ आएगा वो ऊपर की साइड में आएगा, sin x का ग्राफ नीचे की साइड में आएगा। मतलब ये दिख ही रहा है ना, 10x का ग्राफ ऐसे आएगा और sin x का ग्राफ है वो नीचे की साइड में आएगा। यस। मतलब नीचे की साइड में sin x बाय x की ग्राफ बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका जब x x कट जाएगा ना इसका, तो ये बचेगा y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3। ये हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 आएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक अपवर्ड ओपनिंग रहेगा, एक डाउनवर्ड। 10x बाय x की बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा बाय साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा बाय थीटा एंड टेन थीटा बाय थीटा की बात कर रहा हूँ। उसका ऑब्जर्वेशन अपन कर रहे हैं, कैसा रहेगा वो, ठीक है। मतलब एक तो इवन रहेगा, जीरो के प्लस में, जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में सेम बिहेव करेगा। उसके अलावा अगर इसको सीरीज से खोले जीरो के पास में, तो इस तरह से खुलेगा ये y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, कौन सा वाला सर, नीचे वाला। और ऊपर वाला क्या खुलेगा, y प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3, ठीक है यस सर। ना। थोड़ा सा मतलब आपने सीरीज जीरो के पास में है तो सीरीज भी आप लगा सकते हो, ये आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, इतना काफी। यस सर। अब देखते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टेन थीटा बाय थीटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद बाहर लिमिट लगाइए थीटा टेंस टू जीरो। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बाय थीटा, सेम क्वेश्चन, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट लगाइए थीटा टेंस टू जीरो। तीसरा क्वेश्चन, पहले लिमिट लगा दिए, उसके बाद में साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अभी अपन ने क्या, इसके लिए क्या, कौन सा लाइन यूज करेंगे, जब थीटा की बात करिए, थीटा टेंस टू जीरो बात करिए, तो कौन सी लाइन यूज करेंगे, साइन थीटा सबसे छोटा होता है थीटा से, टेन थीटा सबसे बड़ा होता है। ग्राफ आपको एक बार वापस, ठीक है, चले आगे। यस सर। तो टेन थीटा बाय थीटा क्या होगा बताओ, एक से बड़ा है एक से छोटा, बड़ा। हम्म। बड़ा। टेन थीटा बाय थीटा एक से बड़ा रहेगा, वन प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, वन। वन। तो ये वन आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है वन, तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, वन विल बी वन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दिया है, यहाँ पे क्या करना है, पहले लिमिट लगानी है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकालना है। समझे आप बात को, यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देना है, जो कि वैल्यू फिक्स आ गई है 1 2 3 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर मशीन है, वो बाहर छोड़ता ही क्या, इंटीजर छोड़ता है। इंटीजर की लिमिट ठीक है, थीटा टेंस टू जीरो हो, कुछ भी हो, जो इंटीजर आ गया वो लिमिट रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। साइन थीटा बाय थीटा बताओ कैसा रहेगा, साइन लेस थीटा देन। बाय लेस देन वन, वन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो,
तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। क्या यस आप लोग सर। कंफर्टेबल? चलो इसको देखते हैं। साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा टेंस टू 0। बताओ इसकी वैल्यू क्या, अंदर वाले की वैल्यू क्या है? बाहर डब्बे को देखने की जरूरत नहीं है, अंदर वाले की वैल्यू क्या है? वन। लिमिटिंग 1, तो ये लिमिट आ चुकी है 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वन। 1। समझ में आ गया? यस सर। इसी के एप्लीकेशन रहेंगे, अपनी अगली क्लास में करेंगे। ये इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके भी एक एक बाकी रहेगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, आई थिंक वो बाकी रहेगा। इवन फंक्शन देख लिया, थीटा साइन थीटा देख लिया, पाई आर स्क्वायर देख लिया, सेक्टर का देख लिया अपन ने, ये बाकी रहेगा, एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू 0। कैसे निकालेंगे बताओ लिमिट निकालने के तरीके? मेथड 1 2 3, बहुत सारे हैं। बताओ एक तरीका बताओ कोई भी। सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूट मतलब फॉर्मूला? बोलो बोलो, कोई टेक्नोलॉजी और 3-4 तरीके हैं। एक तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर की फॉर्मूला में। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों? वो तो कॉस 2 थीटा। थीटा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका लॉपिटल, एल लॉपिटल कर दो। लॉपिटल किया तो क्या होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस माइनस। साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया तरीका दूसरा। दूसरे तरीके में ठीक है। तीसरा तरीका सीरीज ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। कंडीशन दी हुई है अपने को, सीरीज कब लगानी है, जब एक्स टेंस टू 0 है तो। ठीक है, आंसर क्या आता है, हाफ आता है इसका आंसर। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है। तो आप 3 तरीके से देखो इसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ पे बनाएंगे अपन एक्स बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो गया साइन साइन समथिंग बाय समथिंग। ठीक है, समथिंग बाय समथिंग और उसका स्क्वायर है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय एक्स बाय 2 इसका स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 2, तो 1/2। तो क्या ये लिमिट 1 हो जाएगी? आंसर क्या आ यस। जाएगा, 1 हाफ आ जाएगा। इसमें यस। आपने क्या लॉपिटल लगाया, तो अभी वापस 0/0 है, या तो आप डिफरेंशिएट कर दो तो भी हाफ आता है, नहीं तो डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, यस सब मेथड क्लियर हो गए। और ये यस। आपको बार बार याद रखना है। इसको कैसे होगा, इसमें 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर विल बी हाफ, वेयर समथिंग टेंस टू 0। ठीक है, यस। बताओ इसमें सोच के बताओ, सारे मेथड बताओ क्या क्या हो सकता है, आराम से सोचो दो। लास्ट क्वेश्चन। क्या क्या मेथड? क्या क्या हो सकता है? अंडर रूट देखते ही रैशनलाइजेशन एक तरीका है। आवाज आ रही है? यस सर। रैशनलाइजेशन एक तरीका है। दूसरा क्या है, बायनोमियल है। तीसरा क्या है, सीरीज है। सब लगा सकते हैं। रैशनलाइजेशन देखते हैं। ए क्यूब रूट ए, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अभी अभी थोड़ी देर Yes. पहले बताया था। तो क्या हो जाएगा अगर उस तरीके से देखें तो 1 + 10x माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वाला और प्लस अंडर रूट वाला डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, तो -1 + 1 चला गया 10x माइनस साइन एक्स। अब खेल किस प्रॉब्लम किस में आ रही है? 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये अंडर रूट वाला आइटम तो प्लस वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 10x 1 + sin x, तो ये आपका 0/0 है। ठीक है, ये 0/0 है। ये तो कोई वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, Yes, sir. तो इसको आप 0/0 है, इसको निकालना है तो या तो आप साइन एक्स बाय ऐसे कर लो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मतलब अलग अलग तरीके हैं, सारे तरीके देख लेते हैं। चलो 10x माइनस साइन एक्स है ना, तो साइन बाय कॉस माइनस साइन अपॉन एक्स क्यूब। उस वाले को वो तो कांस्टेंट टाइप का है, बाद में देख लेंगे उसको। साइन बाहर ले लिया, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, एक ही साइन है ना, साइन 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस एक्स क्यूब। अब क्या किया आपने? एक वन कॉस को अकेला किया, साइन बाय एक्स लिखा, ये मल्टीप्लाई है ना, हाँ ठीक है, और लिखा 1 माइनस कॉस बाय एक्स स्क्वायर। और ये साथ में जो ये टोपी वाला मल्टीप्लीकेशन है, टोपी प्लस टोपी, तो ये लिमिट क्या हो गई? 1 हो गई। ये लिमिट क्या हो गई? हाफ हो गई। ये क्या हो गया? 1 हो गया। और ये क्या हो गया? 1 हो गया। Yes, sir. ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, Yes, sir. एक तरीका, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बाइनोमियल थ्योरम, कि सीधा इसको 1 + 10x है ना, तो इसको क्या 1 x टेंस टू 0, तो ये भी टेंस टू 0 ही है 1 + 10x। तो यहाँ पे क्या कर दिया? 1 + 10x/2 लिख दिया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. -1 माइनस साइन x/2 लिख दिया इसको, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या बचा? हाफ बार आ गया। वापस अपने को क्या करना है? 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का निकालना है। हाफ का मैटर आ गया, मतलब ये डायरेक्ट आ गया, ये रूट से मल्टीप्लाई किए बिना। समझे बात को? Yes, sir. समझा। तीसरा तरीका देख लेते हैं। 10x की सीरीज याद है खटाक से, तो वो भी काम एक भी बार में खत्म कर देगा वो तो। वो सीरीज मेरा तो फेवरेट है। x + x³/3 की पावर आधा, 1x माइनस x³/3 की पावर आधा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो खोलेंगे 1 माइनस एन एक्स, खोलते ही x³ एक्स एक्स तो कट जाएगा आपका, खोलते ही। चलो खोलते हैं, ध्यान से बोलता हूँ, नीचे वाला नहीं रखता हूँ मैं, केवल ऊपर वाला लिखता हूँ। 1 + x/2 प्लस x³/6, यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस x/2 माइनस x³ ऊपर टोपी कितनी है? आधी, तो 12। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. 1 चला जाएगा, x/2 और ये प्लस x/2 कैसे आ गया? -x/2 होना चाहिए था। एक मिनट, क्या था ये? x माइनस x³/3 था ना, तो x यहाँ पे अगर माइनस आएगा, 10x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स में क्या होता है? 1x माइनस x³/3, तो यहाँ प्लस आएगा ना। चलो, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? x माइनस x³/3 होता है साइन एक्स की सीरीज, तो 1 + साइन एक्स है ना, ब्रैकेट में माइनस बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ x माइनस x³/3 आएगा ना। Yes, sir. मतलब सीरीज है, तो ये पूरा कट जाता है। तो आपके पास क्या? 1/6 प्लस 1/12, 1/6 प्लस 1/12, ये x³ का कोफिशियंट है। नीचे x³ पड़ा हुआ है, कट जाएगा। 1/6 प्लस 1/12, जो आपका आंसर आ गया। 2/12 प्लस 2/12 प्लस 1/12 इज 3/12, दैट इज 1/4। ठीक है, समझ में आया आपको? Yes, sir. Sir, या हाँ, बोलो ना। साइन एक्स के एक्सपेंशन में x³/3 फैक्टोरियल आएगा ना? हाँ हाँ, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आएगा। तो दैट इज, मैंने 6 लिखा इसको, एक बार वापस लिखा देता हूँ। साइन एक्स की सीरीज में x माइनस x³/3 फैक्टोरियल Yes, प्लस sir. x5/5 फैक्टोरियल,
cos x की सीरीज में क्या आता है बताओ? 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial. tan x की सीरीज में x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x पावर 5। थोड़ा याद रहेगा वापस। Yes sir. x टेंस टू 0 के लिए है ये। ठीक, जीरो के लिए है, बाकी के लिए भी है, बट सही वैल्यू आपको जीरो पे मोस्ट ऑफ द टाइम देगी आपको। ठीक है, एक्स इज वेरी स्मॉल, जीरो के लिए ही है। बाकी में तो उसका मीनिंग नहीं रहेगा, छोटा होता है। व्हेन एक्स इज स्मॉल है, जीरो टेंस टू जीरो नहीं, एक्स इज स्मॉल के लिए। समझे बात को? Yes ये sir. कंडीशन, ये कंडीशन फिर ठीक है। तरीके कौन कौन से हो गए? रैशनलाइजेशन तरीका हो गया, बाइनोमियल हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज प्लस बाइनोमियल एक ही बात है, तो पहले बाइनोमियल किया फिर कुछ आगे किया, या पूरी कंप्लीटली सीरीज खोल दी फिर बाइनोमियल। ठीक है, तरीका आगे समझ में? Yes sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। एक और कर लेते हैं, चलो। ये क्या है, किसको जा रहा है बताओ, फॉर्म बताओ। एक्स टेंस टू 1, 0 इंटू इनफाइनिट। 10 पाई/2 कितना होता है? इनफाइनिट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी समझ में कम आ रहा है या फिर लॉपिटल लगा सकते हैं, तो 1+h वाला जो तरीका है वो बेस्ट है, जिससे क्या होता है कि लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, h टेंस टू 0, और 1+h में क्या हो जाएगा, x 1+h रखा है ना, -h, 10 of π/2 1+h। ये क्या आ गया, -h 10 of 90 + थीटा। कितना होता है 10 90 + थीटा? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। 10 90 + थीटा कितना होगा? Cot minus cot. -cot h। तो h cot h आ गया, या फिर h/10h आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? लिमिट h टेंस टू 0, क्या वैल्यू आ गई इसकी? 1. 1 आ गई। ठीक है, Yes sir.